आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसके पेशेंट हमें हर घर हर परिवार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसे हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। साधारण भाषा में इसे बीपी की बीमारी भी कहा जाता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस वक्त ब्लड का जो प्रेशर ब्लड वेसल्स पर होता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 120 ऊपर की तथा 80 नीचे की है। इसे हम मेडिकल भाषा में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस वक्त ब्लड का जो प्रेशर ब्लड वेसल्स पर होता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स कर जाता है उस वक्त ब्लड का जो प्रेशर ब्लड वेसल्स पर होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। किन्हीं कारणों से अगर ये ब्लड प्रेशर 130/90 से ज़्यादा हो तो हम उसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति का अलग अलग 3 दिन यानी कि आज कल और परसों अलग अलग समय पर यानी कि सुबह दोपहर और शाम अगर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स उसकी 130/90 से ज़्यादा हो तो हम उसे हाइपरटेंसिव पेशेंट मानते हैं। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसे हम असेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। यह हमारी लाइफस्टाइल में गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारी लाइफ में ग्रेजुअली ही इंक्रीज करता है। इसके पीछे हमें कोई भी पैथोलॉजी या कोई और डिजीज देखने को नहीं मिलती है। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हमें कोई ना कोई एसोसिएटेड डिजीज साथ में देखने को मिलती है जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। जैसे कि किडनी के प्रॉब्लम में क्रॉनिक रीनल फेलियर या रीनल स्टेनोसिस में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। डायबिटीज और थायराइड की प्रॉब्लम में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। डिसलिपिडीमिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, यानी कि हमारे जब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ जाते हैं उस वक्त भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स का ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनके बच्चों का भी लेटर स्टेज में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इस वजह से हेरिडिटरी रीजन भी माना गया है। कुछ लोग किसी बीमारी की वजह से या जिम में बॉडी बिल्डिंग की वजह से ज़्यादा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। ब्लड प्रेशर के लक्षणों में पेशेंट को सिर दर्द, आंखों में खिंचाव तथा कानों में बजिंग साउंड सुनाई देती हैं। इसके अलावा आंखों के नीचे तथा पैरों में भी सूजन होती है। पर कई बार किसी किसी पेशेंट का कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता है। वो हॉस्पिटल में या क्लिनिक में रूटीन चेकअप के लिए या वैसे ही किसी और बीमारी के चेकअप के लिए जाता है तो उसका डॉक्टर उसको चेक करके बताता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये एसिम्प्टोमेटिक हाइपरटेंशन ज़्यादा नुकसान करती है क्योंकि पेशेंट को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। वो इसको जानता नहीं है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसके लिए वो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता है। इस वजह से इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। अब जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो हमसे ये पूछता है कि कहीं उसको ब्लड प्रेशर की गोली खानी तो नहीं पड़ेगी, क्या उसको ब्लड प्रेशर की गोली लग तो नहीं जाएगी। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करे तो वो काफ़ी हद तक अपने ब्लड प्रेशर पे काबू पा सकता है। इसके लिए उन्हें सबसे पहले अपने स्ट्रेस पे काबू पाना है। स्ट्रेस किसी प्रकार का भी हो, घर का, परिवार का, ऑफिस का या फाइनेंशियल स्ट्रेस, उन्हें उस पर काबू पाना है। ये देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है पर उसे किसी तरह एकदम स्ट्रेस हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी एकदम शूट कर जाता है। और जैसे ही वो व्यक्ति अपने स्ट्रेस पे काबू पा लेता है उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ब्लड प्रेशर बढ़ने का है मोटापा यानी कि ओबेसिटी। अगर किसी व्यक्ति का वजन उसके BMI से ज़्यादा है तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा होता है। अगर वो व्यक्ति अपना वजन 10 से 15% तक कम कर लेता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तीसरा, हमें अपनी
एक्टिविटी को बढ़ाना है। आजकल जो हमारी लाइफ है वो काफ़ी सेडेंटरी हो चुकी हुई है। हम अगर दफ्तर में बैठे हैं तो सारा दिन बैठे रहते हैं, घर में बैठे हैं तो सारा दिन बैठे रहते हैं। इस चीज़ को छोड़ते हुए हमें हर 1 घंटे के बाद दफ्तर में या घर में जहाँ भी हम बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा 5-7 मिनट 10 मिनट हर 1 घंटे के बाद चलना चाहिए। दूसरा, अगर हमारा घर से ऑफिस या दुकान पास में ही है तो गाड़ी से या बाइक से जाने की बजाय हमें वहाँ तक पैदल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारा घर या ऑफिस ऊपर मंजिलों में है, जैसे कि आजकल फ्लैट सिस्टम में होता है, तो वहाँ लिफ्ट भी होती है, तो लिफ्ट का इस्तेमाल हमें कम करते हुए सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हर रोज़ सुबह उठ के 45 मिनट तक वॉकिंग, जॉगिंग या साइकिलिंग, जो भी चीज़ आपको पसंद हो, वो 45 मिनट तक सुबह उठ के लगातार करनी चाहिए। चौथा, हमें अपनी डाइट में से सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन साल्ट जो होता है उसको बहुत कम करना है। इसके लिए हम दाल सब्जी में तो नमक डालते हैं, वो डालना भी है, पर उसके अलावा अगर हम दही में, लस्सी में या सैलड में ऊपर कच्चा नमक डालते हैं, वो हमें पूरी तरह बंद करना है। इसके अलावा हमें अपनी डाइट में से प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स और डब्बा बंद फूड्स जो होते हैं, ठीक है, उनको पूरी तरह बंद करना है और अपनी डाइट में रॉ वेजिटेबल्स तथा फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमें स्मोकिंग और अल्कोहल इनटेक, ये दोनों चीज़ें पूरी तरह बंद कर देनी है। योग एंड मेडिटेशन को लिए हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना चाहिए। ये देखा गया है कि जो लोग योग एंड मेडिटेशन करते हैं वो अपने स्ट्रेस पे काबू तो पाते ही हैं, साथ में वो अपने ब्लड प्रेशर पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लेते हैं। दोस्तों, अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अपने लिए या अपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली के लिए उपयोगी लगी हो तो उन्हें इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।